दो वारदातें ऐसी हो चुकी हैं कि नौजवान लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनके गुर्दे निकाले जा रहे हैं। और इनका तरीका वारदात इस तरह का है कि ये बंदे को अंदर बुलाते हैं और फिर कमरे में बंद कर देते हैं, फिर इनको स्ट्रेचर है जिसके ऊपर ये करते हैं, उनके साथ रस्सियों के साथ बांधते हैं। क्या सिक्योरिटी इदारों को इस चीज के बारे में नहीं पता कि ये क्या हो रहा है? किन किन को गुर्दा सप्लाई किया जाता है? कितने लोगों को बाहर गुर्दा भेजा जाता है? कितने गरीब लोग अब तक लुट चुके हैं इन गुर्दों की मद में? ये अभी सवाल एक सिक्योरिटी के लिए छोड़े जा रहे हैं हम कि वो कब होगा। इस टाइम मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मौजूद हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही अंदरनाक किस्म का वाक़या पेश आता है जिसमें इंसानी जो गुर्दे हैं उनकी स्मगलिंग की जा रही थी और उसके जो है ना जब बंदों को पकड़ा गया तकरीबन 4 से 5 बंदों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वाक़या जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल के करीब जो है वो पेश आया है। मेरे साथ सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार और क्राइम रिपोर्टर जो है चौधरी सजाद साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या मामला पेश आया था, हुआ क्या था, कब का ये वाक़या है और कैसे लोगों को पकड़ा गया और क्या करते थे वो? सर जी बहुत शुक्रिया। ये देखें अफसोसनाक वाक़या है। रावलपिंडी के अंदर ये 2 वारदातें ऐसी हो चुकी हैं कि नौजवान लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनके गुर्दे निकाले जा रहे हैं। हमारी जो पुलिस है वो बिल्कुल खामोश है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने ही ये खबर जो है वो निकाली है। अब ये देखना क्या है कि कुछ क्या राइयाँ इसमें है कि कितनी सदाकत है कि पुलिस ने निकाली है या वहाँ के लोगों को उन्होंने बताई है। देखना ये है कि एक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ से ये खबर निकली, दूसरी रवात के इलाके से खबर निकली और जो इसमें अभी तक ये बताया गया है कि 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और ये यंग लोग जो नौकरी की तलाश में पूरे मुल्क के अंदर वो लोगों को इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ऐड देते हैं और वहाँ पर उनको फंसाते हैं, फिर उनको यहाँ बुलाते हैं, बुलाने के बाद उनको नींद बेहोश करते हैं क्योंकि ये बेहोश तो कर नहीं सकते क्योंकि मेडिकल के अंदर एनेस्थीसिया एक डॉक्टर होता है। एनेस्थीसिया बिल्कुल, वो जब तक प्रॉपर एक जो नशावर चीज़ होती है ना वो कुछ मकदार होती है, अगर उससे ज़्यादा दी जाए तो बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये नींद बेहोश करते हैं, कोई नशावर चीज़ें इनको दे के, तो उसके बाद इनके गुर्दे जो है वो निकालते हैं। और इनका तरीका वारदात इस तरह का है कि ये बंदे को अंदर बुलाते हैं और फिर कमरे में बंद कर देते हैं, फिर इनको जो चारपाई है और जो स्ट्रेचर है जिसके ऊपर ये करते हैं उनके साथ रस्सियों के साथ बांधते हैं। अच्छा, रस्सियों के साथ इतना जुल्म देख लें आप के लोगों के साथ किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल खामोश है। क्या सिक्योरिटी इदारों को इस चीज के बारे में नहीं पता कि ये क्या हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये आज का नहीं हो रहा, इससे पहले भी 12 दफा ये वाकया हो चुके हैं जिसमें से 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 6 लोग के बारे में बताया जा रहा है कि ये दीवारें फैलाकर उस हॉस्पिटल के अंदर से भाग चुके हैं। अच्छा, इन्होंने प्रॉपर हॉस्पिटल बनाया हुआ है? एक घर है इस जो एयरपोर्ट नया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, इस एयरपोर्ट के पास एक सोसाइटी है, निजी एक सोसाइटी, उस सोसाइटी के अंदर उन्होंने घर बनाए हुए हैं। वहाँ एक घर है, घर के अंदर उन्होंने कमरा एक हॉस्पिटल नमा क्लिनिक नमा इस तरह की चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं। वहाँ पे जो क्लिनिक की जो सारी चीज़ें लवाजमात होती हैं वो वहाँ पर सारी ऑपरेशन के लिए जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ उनके पास मौजूद होती हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन करते हैं और इन्होंने डॉक्टर जो है वो भी हायर कर रखे हैं। अच्छा, डॉक्टर हायर बकायदा कर रखे। अब ये स्टोरी का एक नई चीज निकलने वाली है इसमें कि क्योंकि जो लोग हैं जो लोगों को विरगला कर नौकरी का झांसा देकर लाते हैं यहाँ पर, उनको तो पकड़ लिया गया। अब इनके साथ कितने लोग और हैं, किन किन को गुर्दा सप्लाई किया जाता है, कितने लोगों को बाहर गुर्दा भेजा जाता है, क्या कीमत रखी गई है इनके लिए, कितने गरीब लोग अब तक लुट चुके हैं इन गुर्दों की मद में, ये अभी सवाल एक सिक्योरिटी के लिए छोड़े जा रहे हैं हम कि वो कब होगा। 4 लोग तो गिरफ्तार हुए और इसके साथ साथ जो डॉक्टर हजरात हैं ये जो काम कर रहे हैं, जो गुर्दा निकालते हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अब देखें, इससे 2 वाक़े आ चुके हैं, एक रवात में हो चुका, एक एयरपोर्ट के पास हुआ। अब सिक्योरिटी इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है, कितनी चीज़ें निकालती हैं, ये कुछ कहना अभी काबिल वक्त है। सवाल ये पैदा होता है कि ये गुर्दे कब तक आखिर निकलते रहेंगे, कितने गरीब इस तरह लुटते रहेंगे जो नौकरी का झांसा देकर, पढ़े लिखे लोग बड़े, आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, तालीम लोगों ने इतनी आम हुई पड़ी है कि लोग MA करके भी फिर रहे हैं, उनको तालीम अपना जॉब नहीं मिल रही। नौकरी के लिए बड़े सारे मसाइल हैं, लोग आते हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हो सकता है कि हमें कोई किसी तरीके से कोई जॉब मिल जाए, अपने रोजगार के लिए निकले, तो लोगों के ये मसाइल हैं, लोग बेचारे आते हैं और आगे से फिर उनको ये मसाइल सामना करना पड़ते हैं। कोई गुर्दे से महरूम हो जाता है तो कोई किसी और चीज़ से महरूम हो जाता है। तो यहाँ पर हुकूमत जो है उनको इसके बारे में सोचना होगा। इससे पहले भी 12 दफा वाक़या हुए, क्या किसी को सजा मिली? अभी तक किसी के बारे में इस तरह की कोई सजा जो है वो खबर नहीं आई क्योंकि वाक़यात रोज रोज बढ़ रहे हैं। आखिर कब तक होगा? गरीब कब तक लुटता रहेगा? ये सवाल ऐवानों तक जो है वो जरूर जाना चाहिए।
तो साहब ये बताइएगा कि जो ये गुर्दे निकालते हैं विद इन कंट्री, ये उनकी सप्लाई करते हैं या बाहर भी भेजते हैं? अच्छा, अभी इसके बारे में बड़ा अहम सवाल किया शायद जी आपने। देखिए, इसराइल ने ये बताया है कि ये गुर्दे बाहर के ममालिक के लोगों को भी सप्लाई किए जाते हैं, जिनमें से काफी सारे गैर मुल्की लोग भी हैं जिनको यहाँ से गुर्दा सप्लाई किया जाता है। और कुछ लोग जो हैं इसके बारे में ये अभी तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि जो मेन किरदार है ना इसका, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका कि वो किन को बेचता था, कितने का बेचता था, पाकिस्तान में बेचता था, पाकिस्तान बाहर के जो ममालिक के लोग हैं वो पाकिस्तान आते थे, क्या वो यहाँ आकर गुर्दा डलवाते थे या यहाँ से बाहर जाके गुर्दा डलवाते, ये अभी सवाल है। इसकी तहकीकात जारी हैं, ये तहकीकात होंगी तो उसके बाद पता लगेगा कि क्या बाहर से मुल्क में लोग आके यहाँ गुर्दा डलवा के जाते थे या यहाँ से भेजा जाता था। यहाँ पे ना बहुत सारे केस ऐसे भी रिकॉर्ड हुए हैं जिसमें ना ये जो निशाई लोग होते हैं उनको लेके जाते हैं उनका गुर्दा, कोई इनमें ऐसा कोई था या सिर्फ नौजवान जो नौकरी के लिए जाते हैं उनके साथ ये हुआ है? शायद ये अभी फिलहाल सिर्फ ये पता चल सका है कि जो लोग यहाँ पे नौकरी पेशा लोग हैं ना, उनके बारे में ये बताया गया है कि सिर्फ उनके गुर्दे निकाले जा रहे हैं। कोई ऐसा जो नशई, जैसे आपने बताया है कि मनशियात इस्तेमाल करता है, इस तरह का लोग अभी तक सामने नहीं आ सका, क्योंकि तहकीकात जारी हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज जो है वो पस मंजर को ऐसी चीज पड़ी हो जो निकल आए। अभी तक इसकी तहकीकात जारी हैं, अदारे अपने काम कर रहे हैं, FIR उनके ऊपर हो चुकी है। अब वो जो इलाका है, जिस इलाके में इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाया हुआ था, उन इलाकों को इन्होंने कार्डन ऑफ किया हुआ है। इसी तहकीकात जारी हैं। वहाँ पे लोग जो मकीन है, वहाँ पे उनका ये कहना है कि हमने अंदर से आवाजें सुनी है, लोगों की चीखों पुकार की आवाजें सुनी है हॉस्पिटल के अंदर। जी। और फिर उन्होंने पुलिस को 15 पे कॉल की और उनको बताया कि यहाँ पर लोग जो है अंदर चीख रहे हैं। जब वो लोग वहाँ यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि रस्सियों के साथ उनको बांधा हुआ है और उनके गुर्दे जो है वो निकाले जा रहे हैं। इंतहाई अंधोनाक वाकयात पाकिस्तान में हर दूसरे दिन, गुजरते दिन के साथ जो है वो पेश आ रहे हैं और गरीब ही लूट रहा है। हुक्मरानों को कोई जो है वो कान के ऊपर ना जूं रींग रही है, ना सिक्योरिटी इदारे इतने मजबूत हैं कि वो इन कामों को रोक सकें। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।